भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने आज मुबारकपुर स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव पार्टी के महासचिव शशि प्रकाश सिंह मुन्ना का है, जो उन्होंने अपने मित्रों के संबंध के नाते दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू आज मुबारकपुर स्थित शाहगढ़ में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्यालय का वह उद्घाटन पहुंचे वह कार्यालय शशि प्रकाश सिंह मुन्ना, जो कि सुहेल देव समाज पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने अपने आवास को कार्यालय के रूप में दिया है। हालांकि इस बारे में जो हमने शशि प्रकाश सिंह मुन्ना से पूछा तो उन्होंने कहा कि निरहुआ के उनके मित्रवत संबंध के कारण वह चुनाव लड़ने की घोषणा से पहले ही यह कह चुके थे कि दिनेश लाल यादव यदि चुनाव लड़ते हैं तो वह उन्हें अपना कार्यालय जरूर देंगे। बहरहाल यह तो हुई उनकी बात, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा कि भारतीय सुहेल देव पार्टी के वह एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं। यदि ऐसे में भारतीय समाज पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है तो वह पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, न कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ। देखिए, हमने कल भी इस बात को कहा था, आज भी मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच। दिनेश लाल यादव जी ने भी ये बात कहा है कि जब वो प्रत्याशी नहीं थे, उसके पहले वो मेरे मित्र थे, मेरी लखनऊ में उनकी बात हुई थी, मैं उस समय गठबंधन में भी था। तो हमें पार्टी की जिम्मेदारी में प्रदेश महासचिव हूँ, एक जिम्मेदार साथी हूँ। पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सही है कि पार्टी 16 साल से बनी है, मैं 13 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। हम पार्टी के ईमानदार साथी हैं, सिपाही हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता हैं, मैं पार्टी के साथ हूँ। यहाँ मित्रों संबंध जिसको मैं निभाने का प्रयास किया हूँ। यह मेरा घर उनका कार्यालय होगा। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था, उनसे भी ये बात कहा था, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। तो यह कार्यालय वाकई उनका है, मेरा घर उनका कार्यालय होगा। जहां तक पार्टी की बात है, तो पार्टी अगर चुनाव लड़ती है आजमगढ़ में तो पार्टी के लिए मैं उसी तरह से काम करूंगा जैसे मैं पहले काम करता था। मुझे आईपी सिंह की तरह भाजपा में नहीं जाना है, न सपा में जाना, न बसपा में जाना। मैं अपने पार्टी से खुश हूं, मुझे सम्मान मिलता है, मैं पार्टी का जिम्मेदार साथी हूं। अपने पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करूंगा और पार्टी के प्रत्याशी को वोट दूंगा। यह मैंने घर दिया दिनेश लाल यादव को, न कि वोट दिया है। तो दोनों रिश्तों को निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उसको निभाऊंगा भी। मैंने घर देखो दोस्ती का संबंध निभाया है और वोट देके पार्टी की जिम्मेदारी निभाऊंगा। कार्यालय का उद्घाटन पहुंचे दिनेश लाल यादव का स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिनेश लाल यादव ने लोगों को गाना गा करके अपनी तरफ आकर्षित किया। जैसे ही दिनेश लाल यादव ने अपना गाना शुरू किया, लोगों की तालियों से पूरा इलाका गड़गड़ा उठा। हालांकि दिनेश लाल यादव ने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो एक बार फिर से विकास का काम होगा। कि जिस सोच के साथ हम लोग आए थे वो सोच साकार हो रही है। हम लोगों ने यही सोचा था कि हमारी जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से चुनना चाहती है और हम भी चुनना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। इस उम्मीद और सोच के साथ आए थे और वो एकदम साकार हो रहा है। और जनता समझ रही है कि सिर्फ नाम रखने से समाजवाद नहीं होता है। समाजवाद की परिभाषा को आप बदलना चाहते हैं, आप कर रहे हैं परिवारवाद और अब बता रहे हैं समाजवाद। तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबको पता चल रहा है, सब जान रहे हैं कि भाई समाजवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। सबका साथ सबका विकास जो करे वो समाजवादी है ना। पर आप तो परिवारवादी हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी छोटी सोच के साथ आप इतने बड़े देश को नहीं चला सकते, जहाँ की अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। अगर सबको साथ लेके चलना है तो आपकी जो सोच है उसका दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इतने छोटे सोच के साथ कि सिर्फ मेरी पत्नी लड़े, मेरा बेटा लड़े, मेरा चाचा लड़े, ये लोग सिर्फ सत्ता में काबिज रहें, इतनी छोटी सोच के साथ ये देश नहीं चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को भ्रम है उनका भ्रम 23 तारीख को टूटेगा। जिनको ऐसा लगता है कि ये लोग देखने आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो उनको समझ में आएगा कि बाप रे बाप ये क्या चल रहा था लोगों के बीच में। उनके दिल में जो है वो 23 तारीख को दिख जाएगा।